थर्मोडायनेमिक्स यह वही चैप्टर है जिससे लैब असिस्टेंट एग्जाम के ज्यादातर स्टूडेंट्स डरते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज समझ आ गए तो थर्मोडायनेमिक्स के ज्यादातर सवाल आसानी से बन जाते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स पूरे नोट्स पढ़ते हैं, लंबी लंबी डेरिवेशंस करते हैं, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ये एकदम सिंपल करने वाला हूं। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट चाहिए क्रिस्टल क्लियर, तो इस वीडियो को एंड मत करना। स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। बात करते हैं सबसे पहले ऊष्मागतिकी का वन शॉट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको थर्मोडायनेमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट वन शॉट में क्या करवा दूंगा, समझा दूंगा। इससे बाहर गारंटी ले रहा हूं, बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को ढंग से देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करते हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी क्या है, व्हाट डज थर्मोडायनेमिक्स स्टडी। थर्मोडायनेमिक्स में के अंदर अपन पढ़ते क्या क्या है, ऊष्मा पढ़ते हैं, कार्य पढ़ते हैं और ऊर्जा परिवर्तन पढ़ते हैं। किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन यही है, ऊष्मा क्या होती है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सिस्टम क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। एक होता है निकाय, एक होता है परिवेश। निकाय क्या होता है, जिस पर अपन स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। जैसे किसी कंटेनर में भरी हुई गैस, वो आपका क्या है, सिस्टम। और उस गैस के चारों ओर का क्या, एनवायरनमेंट, वो आपका क्या है, परिवेश। मतलब ऊष्मागतिकी के जिस भाग को अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम यानी निकाय। तीसरा, निकाय के बाहर की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, परिवेश यानी सराउंडिंग। जिस पर आप अध्ययन कर रहे हो वो तो है आपका क्या, सिस्टम यानी निकाय। और उस निकाय के अलावा जो उसके चारों ओर है उसको अपन क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, ना तो इसको बनाया जा सकता है ना कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन बोलता है, फर्स्ट लॉ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। या आपको इसको ऐसे मिला जाता है, DQ बराबर DU प्लस DW। एक एक टर्म्स को, एक एक वर्ड को ढंग से सुनना। DQ है आपका हीट यानी ऊष्मा, निकाय को कितनी हीट देगी वो। DU है आपका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सारे टर्म्स क्या होते हैं धीरे धीरे बताऊंगा। DW क्या है, वर्क डन, किया गया कार्य, या तो सिस्टम पर हो रहा है या सिस्टम द्वारा हो रहा है। सिस्टम पर हो रहा है तो प्लस होगा माइनस होगा, सिस्टम द्वारा किया जा रहा है तो प्लस होगा माइनस होगा। आगे समझते हैं। इसका फॉर्मूला DW का अभी मैं लिख देता हूं, PdV होता है, या डेल्टा W बराबर P डेल्टा V। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, V है ये, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, Q पॉजिटिव कब होता है, हीट पॉजिटिव कब होता है, जब सिस्टम को हीट दी जाती है तब आपका Q क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब आप सिस्टम को क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। सिस्टम मेरी गैस है, उसके अंदर मैंने हीट दिया तो Q आपका क्या होगा, पॉजिटिव। इसका जस्ट अपोजिट बोलूं तो क्या, नेगेटिव कब होगा, जब उससे हीट लेते हैं। आगे चलते हैं। W पॉजिटिव कब होता है, जब सिस्टम वर्क करता है। सिस्टम यानी जब निकाय कार्य करता है तो आपका W पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा। इंटरनल एनर्जी होती है ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो ही आंतरिक ऊर्जा में छेड़छाड़ होगी, बाकी ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जहां पर इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। किस पर, ओनली किस पर, टेम्परेचर यानी ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। देखो 4 प्रोसेस है, बाद में या इसके बाद बताता हूं। समतापीय प्रक्रम क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आपका नियत है तो वो प्रोसेस कौन सा है, समतापी प्रक्रम। नाम में ही काम है, क्या, समतापी प्रक्रम। नेक्स्ट, समतापी प्रक्रम में डेल्टा U 0 होता है। कितना होता है समतापी प्रक्रम में, डेल्टा U 0। क्यों, डेल्टा T 0, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना, 0। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना, 0।
नेक्स्ट बात करते हैं, समतापीय प्रक्रम में हीट कहां जाती है? जब ताप समान होता है तो हीट कहां जाती है? पूरी हीट कन्वर्ट हो जाती है किस में? कार्य में। Q बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू तो हो गया 0, बचा गया दी गई हीट वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? एक समतापी होगी जिसमें ताप नियत होता है, दूसरा होता है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम होता है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है। जैसे वो एक बोतल आती है पानी की, जिससे पानी लगभग हमेशा तो नहीं बोल सकते ठंडा रहता है। केतली आती है जिसमें से चाय ठंडी नहीं होती ज्यादातर टाइम तक, वो प्रक्रम कौन सा है? रुद्धोष्म, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज या ट्रांसफर अकर्स। नेक्स्ट, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्यू कितना होता है? जब हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो ऊष्मा में परिवर्तन कितना? 0, तो डेल्टा क्यू कितना? 0। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान क्यों घटता है? क्यों घटता है तापमान? क्योंकि गैस वर्क करती है इसलिए आंतरिक ऊर्जा घटती है। गैस काम करती है इसलिए क्या हो जाती है? उसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है और टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सम आयतनिक प्रक्रम क्या होता है? नाम में ही काम है सम आयतनिक। सम आयतनिक मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन क्या हो? समान। क्या कहलाता है? आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक प्रक्रम। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क कितना होता है? सम आयतनिक मतलब आयतन समान। आयतन समान मतलब आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर 0। तो डब्ल्यू का सूत्र होता था पी डेल्टा वी, याद कर लो इसको, याद कर लो, डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी। डेल्टा वी आपका 0 तो डब्ल्यू कितना? 0, तो वर्क डन कितना? 0। नेक्स्ट, समदाब प्रक्रम में, जिसमें समदाब प्रक्रम क्या है? नेक्स्ट प्रक्रम है आपका आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब क्या हो? समान हो, प्रेशर क्या हो? सेम। क्या कहलाता है आपका? आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर क्या हो? नियत। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में हीट कहां जाती है? हीट जाती है इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों में जाती है। क्यों? Q बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। जैसी हीट दी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा प्लस कुछ काम होगा। नेक्स्ट, चक्रीय प्रक्रम क्या है? ऐसा प्रोसेस जो इनिशियली स्टार्ट होकर फाइनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट में वापस लौट जाता है, वापस लौटता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है? साइक्लिक प्रोसेस में आपका डेल्टा यू होता है 0। क्यों 0 क्यों होता है? क्योंकि एक जो ये आपका आंतरिक ऊर्जा है वो एक अवस्था फलन है। लिख देता हूं मैं यहां पर, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा जो है वो एक आपका स्टेट फंक्शन है, और जो अवस्था फलन होते हैं वो पथ पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर इनिशियल से स्टार्ट हो गए फाइनल वहीं पर आ गए तो पद में कोई चेंज नहीं, अवस्था फलन है, इसलिए डेल्टा यू कितना? 0। नेक्स्ट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? क्या हीट नेचुरली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाती है। नेचुरली कहां से कहा जाती है? हॉट टू कोल्ड, मतलब गर्म से ठंडे की ओर। कोल्ड से हॉट क्यों नहीं जाती? क्योंकि ठंडे से गर्म की ओर हीट फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा करने के लिए बाहरी वर्क डन यानी बाहरी कार्य की जरूरत होती है, एक्सटर्नल वर्क चाहिए। नेक्स्ट, एंट्रोपी क्या होती है? बड़े इंपॉर्टेंट टर्म से डायरेक्ट सवाल आते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जा रहा हूं। अव्यवस्था माप का क्या है? मेजर है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। नेक्स्ट, एंट्रोपी की यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन। नेक्स्ट बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या करती है? एंट्रोपी बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में आपकी एंट्रोपी बढ़ती है। नेक्स्ट, ऊष्मा इंजन क्या करता है? हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन? ऊष्मा इंजन हीट को वर्क में, हीट दोगे वो आपको काम करके देगा, मतलब वर्क करके देगा। दक्षता क्या होती है? एफिशिएंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दक्षता रिप्रेजेंट बाय नीटा। क्या होता है? किया गया कार्य बटा ली गई ऊष्मा। क्लियर? किया गया कार्य बटा ली गई ऊष्मा। फॉर्मूला याद कर लो, ईटा बराबर डब्ल्यू अपॉन Q1। नेक्स्ट बात करते हैं एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सेकंड लॉ यही तो बोलता है। क्या केल्विन प्लांक आया था फर्स्ट लॉ में, सेकंड आया था क्लाउसियस, दोनों ने यही चिल्ला चिल्ला के बात की कि क्या एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। सेकंड लॉ यही बोलता है। कार्नोट इंजन क्या बोलता है? यह एक आदर्श प्रत्यावर्ती इंजन है कि 100% लो 100% लो, ऐसा किसने बोला? कार्नोट इंजन है। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा बराबर 1 - T2 बटा T1। T2 क्या है?
T1 क्या है, T2 सिंक का टेम्परेचर, T1 है सोर्स का टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रिज, ठंडे बॉडी से हीट हटाता है, मतलब ट्रांसफर करता है हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर। नेचुरली क्या होता है, हॉट से कोल्ड अपने आप, बट रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडे को और ठंडा करता है। रेफ्रिजरेटर हीट भेजता कहां है, सराउंडिंग में भेजता है। आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे कंप्रेसर होता है, हीट निकलती रहती है, गर्मी निकलती रहती है, वहीं भेजता है। सीओपी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य गुणांक बोलते हैं इसको। वो क्या होता है, Q2 अपॉन W। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको इन वन शॉट की पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी कहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मॉक पेपर, इनकी पूरी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारा सब कुछ जो जो प्रोवाइड हमको करवाना चाहिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कहां दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सीओपी अधिक होने का मतलब क्या है, कम काम में ज्यादा कूलिंग। सीओपी ज्यादा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा, कम मतलब कम काम में ज्यादा कूलिंग, अच्छी बात है ये तो। फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना होता है, मुक्त प्रसार में कार्य कितना होता है, मुक्त प्रसार में कार्य अपने आप गैस एक्सपांड हो रही है, कोई काम है ही नहीं, वर्क जीरो। और एक्सपांड करने के लिए अगर आपको काम करवाना पड़ रहा है तो वर्क कुछ होता, बट फ्री एक्सपांशन है, मुक्त प्रसार में किसी भी प्रकार के कार्य की जरूरत नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा। पीवी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वर्क डन, फॉर्मूला होता है W बराबर P dV। अगर आप P और V का ग्राफ खींचते हो तो जो भी इसके अंडर एरिया आएगा, अगर ऐसा आ रहा हो तो इसके अंडर वाला एरिया क्या होगा, आपका वर्क डन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एडियाबैटिक कर्व स्टीप यानी ऊर्ध्वाधर वक्र तेज ढलान क्यों होती है, आपने देखा होगा ऐसा होता है, किसका, रुद्धोष्म का, और समतापी प्रक्रम का ऐसा। क्यों, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं होने से प्रेशर तेजी से बदलता है, प्रेशर तेजी से बदलता है। नेक्स्ट, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा क्यों होता है, गामा बराबर सीपी बटा सीवी, देखा ही होगा, या मेयर रिलेशन भी देखा होगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। सारे फॉर्मूले जो मैं इस पूरी क्लास में लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेयर रिलेशन क्या है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। नेक्स्ट, जीरो लॉ क्या बताता है, ऊष्मीय संतुलन। ऊष्मीय संतुलन कौन बताता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वैसे सिलेबस में नहीं दे रखा है, फिर भी फर्स्ट लॉ दे रखा है, सेकंड लॉ दे रखा है, बेसिस यही है, ऊष्मीय संतुलन को बताता है, इक्विलिब्रियम को। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, देखना ढंग से समझना इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा सवाल आता है। Q बराबर एक फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी, S को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो S को अगर अलग करें तो Q अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन m। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान, 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी आवश्यक हीट है, क्या कहलाती है उसकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट, ऊष्माधारिता क्या है, दोनों में से अलग अलग है, दोनों में एक रिलेशन भी है, विशिष्ट ऊष्मा अलग, ऊष्माधारिता अलग। एक रिलेशन होता है C बराबर ms, ऊष्माधारिता बराबर m इंटू विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्माधारिता पूरे पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी रिलेशन क्या, अभी मैंने बताया C बराबर ms, ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा इंटू m। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक हीट, अवस्था परिवर्तन के लिए कितनी हीट देने पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर। नेक्स्ट, अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि हीट बॉन्ड तोड़ने में लगती है, बॉन्ड तोड़ने में लगती है, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस,
तो ठोस से जब द्रव आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। या दोनों में से एक ही काम होता है, दो ही हाथ में लड्डू नहीं, या तो अवस्था परिवर्तन करो ठोस का द्रव में बताओ, या टेम्परेचर को बढ़ाओ, या अवस्था परिवर्तन करो, दोनों में से एक काम होगा सर, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट सवाल आएगा, पीवी बराबर एनआरटी। गैस कांस्टेंट आर क्या दर्शाता है, आर दर्शाता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन को दर्शाता है। सीपी बट्टा सीवी रेशियो क्या कहलाता है, गामा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 प्रक्रम थे, 4 प्रक्रम बता रहा हूं, समतापीय, समदाबीय, सम आयतनिक और रुद्धोष्म। समतापी, समदाबी, सम आयतनी और रुद्धोष्म। ढंग से समझते जाना। समतापी मतलब आइसोथर्मल, टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट। इसकी समीकरण होती है पीवी बराबर नियत, यानी पीवी बराबर कांस्टेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसलिए बार बार लिखवा रहा हूं। समदाबी में, समदाबी मतलब दाब आपका नियत, पी बराबर नियत, पी बराबर नियत तो वी समानुपाती टी, या V बाई टी बराबर नियत। नेक्स्ट सम आयतनी यानी आइसोकोरिक, लिख देता हूं इसको, इसमें V नियत होता है, जिसमें P बराबर P अपॉन टी बराबर नियत, और रुद्धोष्म में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले 10 मई को मैं एग्जैक्ट इसी स्लाइड से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट, एडियाबैटिक इक्वेशन क्या है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अभी बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर तेजी से क्यों बदलता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली बदलती है। नेक्स्ट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट क्या कहलाती है, आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट। ये था आपका फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट। कमेंट करके जरूर बताना ये सीरीज आपको कैसे लग रही है। अगर आपको ये हेल्पफुल और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी थर्मोडायनेमिक्स के 15 टॉप क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिए तो एग्जाम से एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी ले रहा हूं। अगर हमारे टीम की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सक्सेस क्राइसिस जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। राम राम।